मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स हमें यीशु की गवाही के लिए तैयार करता है। खुदा के लोगों, पाक रूह का काम है कि वो आपको यीशु की गवाही के लिए शहर शहर, गांव और पूरी दुनिया में आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा का रूह आपको दुनिया के इंतहा तक यीशु की गवाही के लिए लेके जाएगा, क्योंकि पाक रूह का काम यह है। रूहुल कुद्स ईमानदारों को, कलीसियाओं को इसलिए दिया गया ताकि यीशु नासरी के नाम की गवाही दें। खुदा के लोगों, हम देख रहे हैं कि लोगों ने पाक रूह को किसी और एंगल से ले रखा है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद रूहुल कुद्स अगर हमारी जिंदगी में होगा तो फिर लोग स्लेन होंगे, लोग गिरेंगे। कुछ लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। मैंने एक खादिम को देखा जो अपने हाथों में बहुत सा ऑयल लेकर दूसरे हाथों को लगा रहा था। जैसे वो टच करता था, लोग उछल रहे थे, गिर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। याद रखिए, पाक रूह बहुत सेंसिटिव है। रूहुल कुद्स ऐसे नहीं जैसे हम समझते हैं। पाक रूह जब आपके जीवन में आता है, आप जुबानें बोलते हैं, लेकिन आपका किरदार यीशु की मानद बन जाता है। और जब आपका किरदार यीशु की मानद बनता है तो आप गवाही भी उसी यीशु नासरी की देते हैं। हम कलाम मुकद्दस में इमाल 6 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें और लिखा है, खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। खुदा के लोगों, शागिर्दों का शुमार बड़ा है, उसके साथ काहिनों की एक बड़ी गिरोह जो है वो इस दीन के तहत हो गई। रीजन क्या था? खुदा का कलाम फैल रहा था। वो लोग जो पाक रूह से भरे थे वो गवाही दे रहे थे, खुदा के कलाम की मुनादी की जा रही थी। आज जो खादमीन दावा करते हैं, जो ईमानदार दावा करते हैं, मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं, अगर वो गवाही सुनाने के काबिल नहीं है, उसकी गवाही के अंदर कुदरत नहीं है, जब वो अंजील सुनाता है खुदा की कुदरत नहीं आती, तो फिर उसे अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। रूहुल कुद्स आपको कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। जब आप कलाम सुनाएंगे, दिलों पर चोट लगेगी। यहां एक बड़ी गिरोह जो काहिनों की थी वो इस दीन के तहत हो गई। और फिर लिखा है, शागिर्दों का शुमार बढ़ा। रीजन क्या था? क्योंकि रसूल गवाही दे रहे थे, जो लोग उनमें शामिल हो रहे थे वो भी गवाही दे रहे थे। वो नेक नाम, रूह और दनाई से भरे हुए लोग जिनको खिदमत दी गई, जो किचन के अंदर वर्क कर रहे थे, वो भी यीशु के नाम की गवाही दे रहे थे। जिनमें से एक नाम स्तिफनस है, जो गवाही देते देते शहीद हो गया। ये नए अहदनामा का पहला शहीद है जिसने यीशु की खातर अपनी जान दी। और क्यों इसकी जान ली गई? क्योंकि ये गवाही सुनाने वाला था। गवाही के बाइस मौजज़े होते थे, लोग खुदा की कुदरत को देखते थे। खुदा के लोगों, पाक रूह को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि पाक रूह जब भी आपके जीवन में आएगा वो आपको यीशु के गवाही के लिए, उसके जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हमें 5 साल, 1 साल, 10 साल हो गए रूहुल कुद्स लिए हुए, हमने कितनी रूहें जीती हैं, हमने कितनी कौमों तक खुदा का कलाम सुनाया। अगर हम बाहर नहीं निकल रहे, गवाही नहीं दे रहे, सिर्फ उन्हीं मोहल्लों के अंदर उसी जगह पर घूम रहे हैं, तो फिर अपनी जिंदगी पर जरूर गौर करें। रूहुल कुद्स यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की इंतहा तक आपको लेकर के जाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज के शुभ कलाम सुनने वालों पर आपकी बरकत आए और यीशु की गवाही के लिए तैयार हो। यीशु नाम।